हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि बायो ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा बायो ब्लॉगिंग सेशन है, जैसे कि काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसमें हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनस ने। 5 किंगडम विटेकर। अच्छा, ये बताइए, जो फर्स्ट लैंड प्लांट कौन होता है? फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट। फर्स्ट लैंड प्लांट विद वैस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट। ये बताइए जरा, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो पाई गई थी वो किस प्लांट में पाई गई थी? सेलेजिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है और उनके अलावा बाकी सारे जो होते किसके मेंबर? टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट। अच्छा, ये बताइए जो है कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता किस नहीं, नो जर्म लेयर, कोई जर्म लेयर नहीं पाई जाती किस फाइलम में? फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कोई जर्म लेयर नहीं पाई जाती। वो मतलब 2 जर्म लेयर पाई जाती है। सवाल है नो जर्म लेयर, तो वो तो किंगडम में। हाँ, तो फाइलम में तो वो तो कोई सा फाइलम नहीं हुआ फिर। पोरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं। बाकी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किस में होती है? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। नहीं, जब जर्म लेयर है ही नहीं पोरीफेरा में तो DCC याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, बस। ठीक है ना? रेडियल सिमेट्री किस फाइल में पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। एडल्ट। फाइलम की सिमेट्री किसके बेसिस पर डिसाइड होती है? कि वो अगर किसी प्लेन से अगर हम कट करें तो फिर वो कितने इक्वल नहीं, किस मतलब लार्वा से होती है या एडल्ट के बेसिस पर होती है? एडल्ट के बेस पे होती है। एडल्ट के बेसिस पे होती है, याद रखना। ठीक है ना? किसी फाइलम की सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा में दोनों तरीके की सिमेट्री है, लार्वा बाइलेटरल है और वो रेडियल है, एडल्ट्स है ना? लेकिन सिमेट्री किसकी मानी गई? रेडियल मानी गई। ये बताइए जरा, सबसे पहले डाइजेशन की शुरुआत किस फाइलम से? डाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी एस्केलेंथिस में। सर्कुलेशन की शुरुआत? सर्कुलेशन की शुरुआत होती है एनालिटा। सर्कुलेशन की, रिस्पायरेशन की आर्थ्रोपोडा। निमोनिक्स है डा का रा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बताइए जरा कि डायोशियस कंडीशन की शुरुआत कहाँ से? डायोशियस कंडीशन की शुरुआत एस्केलेंथिस से हुई। और मेल फीमेल में क्या डिफरेंस था यहाँ? एस्केलेंथिस में मेल जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं और फीमेल थोड़ी लॉन्ग होती हैं। इसी को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है, जिसमें कि मेल थोड़े शॉर्ट और फीमेल और मेल की टेल टेढ़ी होती है। मेल की टेल टेढ़ी होती है। ये आप डिक्टो देखेंगे जब आप सेकेंड ईयर MBS में जाएंगे तो आप क्लियरली इसको माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। ऐसे ही वहाँ भी पहचान होगी। आप बताइए ज़रा जो है कि मेटा स्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस मतलब है कि कैंसरस कंडीशंस जो होती हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर में वो होती जो हैं, फैलता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो सीलेंट्रेटा में पाया जाता है, तो उसी प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहती है, जिसमें कि जो है जो जैसे फॉर एग्जांपल ओबेलिया में जो वाला फॉर्म होता है, क्या जो पॉलिप होता है, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में जो अल्टरनेशन जनरेशन होता है, पॉलिप जो होता है वो मेड्यूसा को बनाता है सेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली। गलत हो गया, यहीं पे गलती नहीं करना। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, PPMA। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, नॉट मेटास्टेसिस। ठीक है ना?
ये एक एग्जाम्पल आप बताइए। ओबेलिया में, ओबेलिया को और क्या कहते हैं? ओबेलिया को हम लोग कहते हैं सीफर। सीफर कहते हैं। तो कभी कभी सीफर से आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे सी के एग्जाम्पल है। सी अर्चिन, सी ककम्बर, है ना, सी लिली। तो सी वाले जितनी हैं वो याद रखिए, है ना। अच्छा ये बताइए जो है नीडोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन? नीडोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो नीडोब्लास्ट सेल सीलेंट्रेटा में पाए जाते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि जो है वो प्रे करने के लिए होते हैं। मतलब ये सीक्रेट करते हैं पॉइजन, तो प्रे को मार देते हैं और उसको खा जाते हैं। ये बताइए जो है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? टीनोफोरा में। अच्छा, इंटरनल कॉम्प्लेक्स होते हैं या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरिफेरा में। पोरिफेरा, गुड। ये बताइए दो फाइलम ऐसे बताइए जो इंडोपैरासाइट थे। एंडोपैरासाइट, एक तो प्लेटिहेल्मिन्थस हो गया और एक एस्केरिन। दो फाइलम हैं जो खतरनाक साबित होते हैं। आप बताइए मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 फाइलों में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। आओ अब काटें, ऐसे आओ अब काटें। ये बताइए जरा आप जो है फेदर लाइक गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? फेदर लाइक गिल्स मोलस्क में पाया जाता है। फाइल लाइक रेस्टिंग आर्गन में क्या है? रेडुला। वेरी गुड। आप एग्जाम्पल बताइए जो है सीलेंट्रेटा, एडेम्सिया जिसको सी एनिमन कहते हैं, सीलेंट्रेटा, एडेम्सिया और ओबेलिया, ऑरेलिया और एडेम्सिया, ऑरेलिया, ओबेलिया। फाइजेलिया को क्या कहा जाता है? पोर्टुगीज मैन ऑफ बार। वेरी गुड। एडेम्सिया को? सी एनिमन। वेरी गुड। गॉर्गोनिया को सी फैन। देखिए सी वाले आ गए, और सी वाले एग्जाम्पल आपको मोलस्क में मिलेंगे। हाँ। तो सारे सी वाले एक जगह लिख लेंगे, ठीक है ना। ये बताइए जरा हाँ, फिल्टर फीडर किसे कहा जाता है? क्या? फिल्टर फीडर समझिए। हेमीकॉर्डेट। ये मिट्टी को खाते हैं और टनल बनाते हैं, टनल बना के जमीन में रहते हैं, तो कहते हैं इसको फिल्टर फीडर। जैसे अर्थॉन जमीन के ऊपर, तो ये पानी में रहते हैं जब तब। ये बताइए जरा कॉर्डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कौन? एग्नेथा और नेथोस्टोमाटा। सब फाइलम इसको बताइए, सब फाइलम। अच्छा, सब फाइलम कॉर्डेटा के यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में क्या? यूरोकॉर्डेटा में वो होते हैं जिनकी सिर्फ जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो लार्वल टेल्स में प्रेजेंट होती है, और सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं उनके जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट लाइफ रहती है, सर से लेके टेल तक। सार से सेफेलो, सर से लेके टेल तक, और इस वाले में सिर्फ टेल तक रहती है। ये बताइए जो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ किसका होता है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ साइक्लोस्टोमाटा। पेयर्ड फिन्स होते हैं या अनपेयर्ड? फिन्स पेयर्ड होते हैं, इसमें अनपेयर्ड होते हैं। डिवाइड आप लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अनपेयर्ड फिन्स उसमें होते हैं ऑस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस। इसमें अनपेयर्ड होते हैं, बाकी उसमें पेयर्ड होते हैं। ये बताइए जो है कैटाड्रामस कंडीशन किसे कहते हैं? कैटाड्रामस। एनसीईआरटी लाइन है ना कि जब मोमेंट होने लगे मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में फिशेज आने लगती हैं, तो इसे कहते हैं कैटाड्रामस। और जब फ्रेश वाटर से मैराइन में जाती हैं तो एनाड्रामस। तो उसने लिखा हुआ लैंग्वेज है ना कि बच्चे देने के लिए एक लेंगे के लिए जो मैगजीन होती है वो जाती है। तो यहाँ पे जो है इसी को हम लोग कहते हैं, देखो कैटा काट लेंगे। अब खतरनाक कौन होती हैं? मैराइन वाली।
फ्रेश वाले में आएंगे तो उनको खा जाएंगे, तो कैटाड्रामस नहीं, एनाड्रामस इसका उल्टा। ठीक। लैम्प्रे का दूसरा नाम, लैम्प्रे का दूसरा नाम हैगफिश, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। मिक्सिन का हैगफिश होता है। ये बताइए कॉन्ड्रिक थीस की जो फिश होती है इनका माउथ कैसा होता है? कॉन्ड्रिक थीस की जो फिश होती है माउथ वेंट्रल होता है इनका। और वो भी पेरस होती है, बीवी पेरस? ये मोस्टली वीवी पेरस होती है। मोस्टली बीवी पेरस होती है। और इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है कि नहीं? एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। और इसमें कुछ खास चीज़ और थी, माउथ वेंट्रल होता है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। स्केल्स कैसी थी? प्लेकोइड स्केल्स थी। और इसी का उल्टा पूरा हो जाएगा साइक्लोस्टिक थीस, टेनोइड स्केल। ठीक है ना। ऑस्टिक थीस वाली जो फिशेस थी ये बोनी फिशेस जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं। ये बताइए 3-in-1 ओपनिंग पाई जाती है फ्रॉग में, उसका नाम क्या है? क्लोका। ये बताइए जरा लिजार्ड में क्या स्किन कास्ट पाई जाती है? लिजार्ड में पाई जाती है लिजार्ड स्नेक्स। देखा है क्या? मैंने देखा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग स्नेक लगा के आते हैं, लिजार्ड में भी होती है। और इसको देखिएगा आप लोग जहाँ रहती हैं तो इनकी पूरी बॉडी वो नहीं निकलती है, इसकी स्किन छूट के निकलती है, तो वहाँ गंदगी बहुत रहती है, गर्दो गुबार की तरह निकलती है। ये बताइए ज़रा फिश में जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? फिश में ग्लैंड? फिश क्या है? बर्ड्स में मतलब कौन सी ग्लैंड? कोई ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड तो टेल पे प्रेजेंट होती है। क्यों? टेल की ओपनिंग पे, क्योंकि रीजन नहीं पता, जिससे थोड़ा बहुत क्लीननेस हो जाए, है ना, सफाई भी हो जाती है। यूरोपाइजल ग्लैंड कहते हैं जो है। ये बताइए मैमल्स का फीचर्स बताइए। मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड नाम से ही देख लो, फिर हेयर प्रेजेंस होते हैं, और जो ईयर होते हैं प्रेजेंट, एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको पिन्ना कहते हैं। ईयर पिन्ना इसी में पाया गया, इसके अलावा अभी आगे में किसी में हम लोगों को देखने को नहीं। अब ये बताइए ज़रा कि एम्ब्रियो सैक जो बनता है कितने सेल कितने न्यूक्लियस होते हैं? किस में? प्लांट्स में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। सेल 7 ऐसे न्यूक्लियस 8, ठीक है ना। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल सेल। उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद एक्सेल। किस एंड पर पाए जाते हैं ये? एक्सेल माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे क्या है, क्या फंक्शन है यहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो है वो पोलन ट्यूब आता है। तो कितने मेल गैमेट इंटर करते हैं? 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं। एक मेल गैमेट क्या करेगा? एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करेगा, और एक मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल होता है उसमें सेंट्रल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो क्या बनाएगा? तो जो एक्स सेल फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और प्राइमरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। देन जो कि 3n कंडीशन में होगा, और एग जाइगोट 2n कंडीशन। जिम्नो का यानी इंडोइसन 3n, तो एंजियो का क्या होगा? एंजियो का 3n, तो जिम्नो का क्या होगा? जिम्नो इंडोइसन n होता है, ठीक है ना, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है ना, जिम्नो में तो वो n होता है, एंजियो में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है तो 3n होता है। ये जाना बहुत पूछा जाता है। ये बताइए ज़रा कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसमें 2 तरीके के फ्लावर पाए गए थे? कॉमनलिना वायोला और ऑक्जेलिस। कौन सा हमेशा उसमें क्रॉस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमेशा जो है ऑटोगैमी? क्लाइस्टोगैमस। किले मतलब मिट्टी, यानी जमीन के नीचे, तो उसमें हमेशा ऑटोगैमी। ये बताइए ज़रा
जीनोगामी के एग्जाम्पल? जीनोगामी के एग्जाम्पल पपाया और डेट पाम। वेरी गुड। और मोनोइशियस के एग्जाम्पल? मोनोइशियस के एग्जाम्पल जैसे कि यही हो गए कॉमलिना एक्सिलिस वगैरह ये। और कोकोनट, कारा, कोकोनट। ठीक, एमसीक्यू। और ये बताइए ज़रा, ओल्डेस्ट जो सीड है उसका लाइफ वायबिलिटी पीरियड क्या है? ओल्डेस्ट जो सीड था ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, उसका था 10,000 ईयर्स। कहाँ से निकाला गया था? ये निकाला गया था ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, आर्कटिक ओशन से। आर्कटिक टुंड्रा ओल्डेस्ट में ही है। ओ से ओल्डेस्ट, एल से ल्यूपाइन, डी से 10,000, ठीक है ना? ओल्डेस्ट, उसके बाद टी से टुंड्रा में आ गया। और किसी की 2000 थी, उसमें सब डी है। डैक्टाइलिफेरा, डेड सी 2000, ठीक है ना? हेरोड डी, हेरोड्स वाले से, ठीक है। ये बताइए ज़रा कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है या डबल? प्रोस्टेट ग्लैंड तो सिंगल होती है। और सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस में कौन कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है, और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम होता है। और एंजाइम क्या है? सर्टेन है या बहुत ज़्यादा? सर्टेन है। इसमें एंजाइम ने मेंशन नहीं किया है ना। कैल्शियम का फंक्शंस क्या है? कैल्शियम का फंक्शन वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है स्पॉन्ज को, वो मोटिलिटी को इंक्रीज करना। न्यूट्रिशन कौन देता है? न्यूट्रिशन फ्रक्टोज देता है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज जो है पॉलीमर है एक, सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। तो स्पर्म का टेस्ट स्वीट क्यों नहीं होता? ये आप बताइए, स्वीट होता है कि नहीं? तो स्वीट क्यों नहीं होता है? इसको वो करके आना। अगला बताइए जो है कोई वो नहीं, बस अगला टेस्ट है, आप टेस्ट नहीं, अगला क्वेश्चन जो है ये बताइए ज़रा, यूटेरस की 3 लेयर और उसमें सबसे हाईली रिजेनरेटिव लेयर होता है एंडोमेट्रियम। ग्लैंडुलर चेंजेस कहाँ होते हैं? वो भी एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? वो भी एंडोमेट्रियम में। ग्लूकोज का सिक्रेशन कौन करती है? ग्लूकोज का सिक्रेशन वो भी एंडोमेट्रियम। क्योंकि कोई आ रहा है मेहमान, तो पानी तो पिलाया जाए, तो उसको पानी पिलाने में लोग क्या रखते हैं? मीठा, जो है ये ले लो, वो खा लो, है ना? अच्छा बताइए, कौन सा हार्मोन अगर जो है कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम शिट साफ हो जाती है? LH ना, LH की वजह से तो होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर कम होगा तो जो है एंडोमेट्रियम शिट साफ होगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होने लगे किसी फीमेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर आने लगे, है ना, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उसको इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, शायद क्लाइनफिल्टर टर्नर हो जाएगी, लेकिन PCOS भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी मामला उल्टा हो जाता है। फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना होता है, तो उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ बॉडी पे होने लगती है। अगर कोई फीमेल कंप्लेन कर रही है तो आप मानेंगे कि उसको PCOS है। अच्छा, ये बताइए ज़रा, फर्स्ट मंथ में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? सबसे पहले फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? वही हार्ट का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो हार्ट बीट। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी? हार्ट बीट को अगर हम ये एमिनोरिया, क्या होगा? एमिनोरिया। ये बताइए जो है फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस? एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया होता है कि जितने दिन लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड होता है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो उस दिन उतने टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब एमिनोरिया के कॉज अगर पूछो मैं, तब आप टाइप का एमिनोरिया है।
एमेनोरिया का मतलब हुआ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब मैं तुमसे पूछूं फिजियोलॉजिकल कॉज बताइए एमेनोरिया के, 4 कॉज बताइए जो फिजियोलॉजिकल होते हैं जिसमें एमेनोरिया होता है। तो एक हो जाएगा बिफोर प्यूबर्टी, ठीक, दूसरा हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तीसरा हो जाएगा ड्यूरिंग लैक्टेशन, चौथा हो जाएगा आफ्टर मेनोपॉज। समझ लो, तो एमेनोरिया के 4 कॉज जो फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल तो बहुत सारे, ठीक है। ये बताइए फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस। फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस, अभी वो हार्ट बीट हो। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी एमेनोरिया, ठीक है ना। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो वही मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पहले होता है थीलार्ज, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बड। उसके बाद होगा प्यूबार्ज, ठीक, उसके बाद होगा मेनार्ज। तो पहले ब्रेस्ट बड, देन प्यूबिक हेयर, देन मेंस्ट्रुएशन, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चंस याद रखना। अच्छा, प्रेगनेंसी में चेक करना है तो कौन से डे पे किया जाए और कौन सा टेस्ट करना है? प्रेगनेंसी अगर चेक करना है तो ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी चेक करने का, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ है जो है आप प्लान कर रहे हैं बेबी का और आपने जो है कुछ ऐसा किया, तो बताइए जो है अब कब चेक किया जाए? कोई टच करने के 3 ये सब नहीं पता, नहीं सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर 14 डेज से मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो 1 हफ्ते तो इम्प्लांटेशन में चले जाएंगे। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगा, तो उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट पड़ा था, है ना, वो सिक्रीट करती है साइटो एससीजी। एससीजी 14 दिन पे, यानी 28 को कुछ हुआ, सॉरी 14 को कुछ हुआ, 1 हफ्ते इम्प्लांटेशन लग गए, 21, यानी 28वें दिन आप चेक करेंगे यूरिन उसका। यूरिन में एचसीजी हार्मोन बढ़ा होता है और इसको कहते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। आपकी आती है, उस पर यूरिन मॉर्निंग सैंपल लेके आप डालेंगे तो वो बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो जान जाएंगे। तो हम लोग करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी जिस दिन कुछ आपने ऐसा किया ओवुलेशन से लेके 14 दिन बाद यानी 28वीं तारीख, और मेंस्ट्रुएशन से आप 1 महीना, तब आप कंफर्म बता पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई कह रहा है, कोई ये चाह रहा है कि भैया हम तो या तो 1 महीना वेट करिए आप अगले मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है ना, तो आप बता पाएंगे, तो समय ज़्यादा निकल जाएगा। तो और पता करना है तो और क्या कर सकते हैं, और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं फीमेल के अंदर? फीमेल के अंदर यही पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, वो तो 1 महीने बाद पता चलेगा आपको, वहीं 14 दिन बाद। अच्छा, उससे पहले आप चाह रहे हैं तो बदल लें, वही प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, क्योंकि आप हड़बड़ाए हुए हैं उस वक्त, आपको पता करना है कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। या फिर इफ यू यूज बैरियर मेथड देन इट ऑन, देन यू फील समथिंग बैड, तो आप जो है उसमें होता क्या है कि नाउजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस आना शुरू हो जाता है, यानी सुबह में उल्टी जैसा फील होगा। अगर ये सब सिम्टम्स आपके होने लगे तो आप समझ जाएंगे कुछ तो खतरा है। अब आपको रोकना है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसको रोकने के लिए सर ये तो नहीं पता मुझे। अनवांटेड 72 पिल्स पढ़ा था। अच्छा पिल्स, वो तो हाँ वो तो 3 दिन के अंदर लेनी होती है पिल्स, कोई टेस्ट के, वही पता है, लेकिन जो बात तो अनवांटेड 72 आप जो है यानी 72 घंटे के अंदर आप खिला दीजिए, या फिर आयोडीज यूज़ करिए, 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं आप, आयोडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जिससे प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है एमटीपी की शुरुआत जो है कब हुई थी? एमटीपी की जो लीगल किया गया था इंडिया में वो 1951 में किया गया था। ध्यान दीजिए एमटीपी की बात चल रही है। अच्छा एमटीपी की 1971। हाँ, और फैमिली प्लानिंग था 1951। अच्छा हम लोग एक टेस्ट हमने सिंथेसिस कराते हैं, हाँ। ये किसके लिए?
ये चेक करने के लिए कि जो फीटस के अंदर है कोई सी जेनेटिक बीमारियां वगैरह तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह, उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा फ्लूइड ले लेते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लोग उसका मिसयूज करते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन किसका, मेल या फीमेल? फीमेल के लिए कि फीमेल है या नहीं है। हाँ, जिससे इसीलिए फीमेल की पॉपुलेशन के साइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 1000 मेल पे 947 फीमेल हैं, यानी 53 लोगों की शादी नहीं है। 1000 लोग अगर देख रहे हैं उसमें 53 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होगी, इसलिए फीमेल फीटिसाइड ना किया जाए, ठीक है ना। जो है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, फीमेल होंगी तो लोग क्या करें, हालांकि जो है नेचर, अल्लाह भगवान गॉड जब कोई बेटी अता करता है तो बाप के ऊपर यानी माँ बाप के ऊपर वो रहमत बन के नाजिल होती हैं और वो अपना पूरा चीज़ें लेके आती हैं, खुद रिस्क अपना। तो कोई भी गलत काम ना किया जाए, ये बल्कि आपके घर की जीनत है जो है। और हर किसी को फीमेल को बढ़ावा देना चाहिए जैसे मेल को आप दे रहे हैं। कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट ही ना आए, है ना। तो बहुत सारे लोग दहेज प्रथा से मार खा जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो अब यही है कि बाप बोझ ढोता था, क्या दहेज दे पाता? बाप बोझ ढोता था, क्या दहेज दे पाता? इसलिए यह शहजादी आज तक कुंवारी है। तो दहेज प्रथा भी एक चरम सीमा पे है कि लोग डिमांड करते हैं, बाप को खेत बेचना पड़ रहा है, मकान बेचना पड़ रहा है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो शादियों को ऐसा बनाया जाए जिससे आसपास के लोग आपसे मुतासिर हों, आपसे कुछ सीख लें और नॉर्मल तरीके से शादी करें। इंसान पूरी ज़िंदगी अब कमाता है कि हम शादी करेंगे और सब लुटा देता है एक दिन। तो इन सब चीज़ों को कम किया जाए, है ना, और शादी को आसान बनाया जाए। नहीं तो दहेज प्रथा से काफ़ी लोग परेशान हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए आप। और अगला सवाल जो है, बताइए गिफ्ट का फुल फॉर्म। ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म। गैमेट इंट्राफैलोपियन। IUT का फुल फॉर्म। इंटरयूट्राइन ट्रांसफर। और VD का फुल फॉर्म। वेनेटोरल डिजीज। RTI का फुल फॉर्म। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। STD का फुल फॉर्म। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और IUI का फुल फॉर्म। इंटरयूट्राइन इंसेमिनेशन। IVF का फुल फॉर्म। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद किसको? गिफ्ट उन लोगों के लिए है जिनमें कि जिन फीमेल्स में जिनमें के गैमेट्स नहीं बन पाते हैं, और तो जिन फीमेल्स में जिनमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उनमें से गैमेट निकाल के जो कंसीव कर सकती हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, उनमें डाल दिया जाता है गैमेट। फीमेल को गिफ्ट बहुत पसंद है, तो एक फीमेल दूसरी फीमेल को गिफ्ट देती है, खत्म, ठीक। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में, अच्छा, मैरिजेबल एज ग्रुप क्या? फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21। फीमेल के लिए 18, मेल के लिए 20। क्यों मेल की ज़्यादा है? मेल में क्योंकि मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इन कंपैरिजन टू फीमेल लेट आते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, डोमिनेंस, कैरेक्टर नहीं इन कंपैरिजन टू अदर, है ना। और डिसीज जो होती है वो फीमेल में जल्दी स्टेज पे जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और मेनोपॉज 45 और 40 ईयर्स पे ही होने लगा है जो है। तो इसका भी एक वो है, और इसका एक सॉलिड रीज़न जो है मुझे क्लिक नहीं कर रहा, बड़ा बढ़िया रीज़न था जो है, अच्छा था, मुझे देखो क्लिक नहीं कर रहा। तो 4-5 रीज़न यही सब। और बताइए आप, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सर्टन एंड बोवेन। और फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, क्या? फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाईमैन
मॉर्गन। अच्छा मॉर्गन, उनको तो वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हाँ, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई तो काम किया था, नाम था। अच्छा, नाम क्या था फ्लाई का? ड्रोसोफिला, इसलिए फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये हमारे साथ है मुज़ैफ़, काफ़ी अच्छा रहा हमारे साथ इंटरव्यू, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा सेलेक्ट हो इस बार। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम एक बार बायो ब्लॉगिंग आपका ओवरऑल बायोलॉजी का लेंगे, जिसमें से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब आप उसके लिए तैयार हो जाइए। अगला जब आपका नंबर आएगा चैन से, तो आपसे हम पूरी डिटेल बायोलॉजी की बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट होंगे। और ऐसे ही हमारे बायो ब्लॉगिंग सेशन में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सीखने को मिलेंगी। और बायोलॉजी का हम सोच रहे हैं शुरुआत अब पूरे चैप्टर से किया जाए, तो आपको जो है देखने को मिलेगा अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा हमारा शो आएगा, मान लीजिए शो, ठीक है ना। इसी के लिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां ना हो। जैसे कि आजकल डेंगू चल रहा है, तो आप लोग मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करिए अपने घरों में, और जहाँ कहीं भी रुका हुआ पानी आपके आसपास, उस पानी को रुकने ना दें, वहाँ से पानी को हटा दें, ड्रेन कर दिया जाए उसको नाली में, नाले में, जिससे मच्छरों की तादाद बढ़ने ना पाए। ओके।